हेलो एवरीवन, कैसे हो? आयो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर में। अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो लाइक से कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। आज पढ़ने वाले क्लास 10 ज्योग्राफी SCRT, जो आपका स्कूल एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है। पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। पहले कोयला बताओ क्या है। कोयला एक क्या एक कौन से संसाधन है? पहले बताओ संसाधन क्या होता है। मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु ये संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। नवीकरणीय क्या होता है? जिसको हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। अनवी जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्तियोग, अजैव, अचक्रीय। तो आंसर हो जाएगा पुनः पूर्तियोग। सौर ऊर्जा आज आया तो कल भी मिलेगा 100%। तो आंसर हो जाएगा पुनः पूर्तियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 150 या 250। तो आंसर होगा 200। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाकू की अर्थव्यवस्था संबंध है? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विद्रोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा संसाधन के नियोजित दोहन से। किसके साथ? ABCD आंसर हो जाएंगे किसके साथ? ख के साथ, संसाधन के विदोहन से। आंसर बताना। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2, 15.5, 10, 12.5, 19.2। आंसर हो जाएगा डी, घ आंसर। लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन क्या है? जैसा कि आप संसाधन की परिभाषा पहले समझें और ये वर्ड लिखा कि संसाधन वे सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो मनुष्य के उपयोगी है, जिसमें भूमि, जल, वायु, खनिज, वनस्पति, जीव सलीम शामिल है। आधुनिक समझ में ज्ञान, कौशल और सेवाओं भी एक संसाधन माना जाता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। यह दर्शाता है कि किसी वस्तु का संसाधन होना मानव की आवश्यकता और क्षमता पर निर्भर करता है। राइट, यानी कि मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु क्या है? संसाधन है, रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावित संसाधन वे हैं जिनका अस्तित्व ज्ञात है लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हिमालय के अनोखे अनखोजे खनिज, मतलब जो पता है, संभाव्य है, पता लग चुका है, उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे बोलते हैं संभावी खनिज कहते हैं। राइट, संसाधन वे जिनकी मात्रा अनुगुणवत्ता ज्ञात और जिन्हें वर्तमान तकनीक से उपयोग किया जा सकता है लेकिन अभी उपयोग नहीं किया जा गया है, जैसे कि नदी का जल जिसका उपयोग भविष्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। संरक्षण से संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होता है जो आर्थिक विकास को टिकाऊ बनाता है। यह प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में भी सहायक होता है और यह जैव विविधता को संरक्षित रखता है। क्वेश्चन 4, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। तो तकनीक संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी संसाधन में बदलती है। उदाहरण के लिए नदियों से जल विद्युत, पवन से ऊर्जा और खनिज अयस्कों से धातुएं प्राप्त करना।
तकनीक संसाधनों की खोज, निष्कर्षण और उपयोगों को संभव बनाती है। यह संसाधन के कुशल उपयोग और नए नए संसाधनों के विकास में भी मदद करती है। चलिए पढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं, ठीक है। और ऑल क्लास में आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, क्लास 10th 9th 11th 12th। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जब ये का संसाधन का वर्णन करना, तो ध्यान देना। आपका ये सर बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो आप पढ़ेंगे तब फिर आपको एग्जाम में बेहतर नंबर आएगा। सतत विकास की अवधारणा का अर्थ है संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को बनाए रखना। सतत विकास में संसाधनों का समान और न्याय संगत वितरण महत्वपूर्ण है ताकि समाज में आर्थिक असमानता कम हो। यह अवधारणा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोकती है और पर्यावरणीय समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान से निपटने में मदद करती है। सतत विकास के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके कचरे पुनर्चक्रण और पर्यावरण अनुकूलन तकनीकों का विकास आवश्यक है। मतलब रीयूज करके उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, ये किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, जैसे घर, जमीन या निजी व्यवस्था। मालिक इसका उपयोग या बिक्री कर सकता है और इनके लिए सरकार को कर देता है, मतलब टैक्स देता है। सामुदायिक संसाधन, ये किसी समुदाय या समूह के स्वामित्व में होते हैं। उदाहरण है गांव की चराई भूमि, सार्वजनिक पार्क, धार्मिक स्थल। इनका उपयोग समुदाय के सभी सदस्य कर सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, ये देश की सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इनमें वन, नदियाँ, खनिज संपदा आदि शामिल है। सरकार इनका उपयोग जनहित में करती है और नीतियाँ बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये किसी एक देश के अधिकार में नहीं होते। उदाहरण के लिए खुले समुद्र के संसाधन, इनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं और सभी देशों को इनका उपयोग करने का अधिकार होता है। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। आपको कैसा लगा वीडियो, और आप हमारे वीडियो के साथ लाइक शेयर कमेंट करें ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।